हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या विकास। आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करेंगे फिजिक्स में। कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में सिर्फ हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कैसे कैसे होता है वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का बात करते हैं तो सबसे पहले दो पार्ट आता है, या तो सीरीज़ में कनेक्टेड होगा या फिर पैरेलल में कनेक्टेड होगा। और अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होगा तो दो ही पॉइंट इसमें आता है। लाइक कैपेसिटर का एक जनरल फॉर्मूला होता है, तो सी इक्वल टू क्यू इन मल्टीप्लाइड बाई वी। सी कैपेसिटर, क्यू चार्ज, वी पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर में मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूंगी। अभी क्या होगा कि जब सीरीज़ में जा रहा है तो सीरीज़ में करंट सब जगह, जब रेसिस्टर्स का बात होता था करंट सब जगह फ्लो इक्वल होता था। तो जब यहाँ कैपेसिटर का बात हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज सब जगह इक्वल फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है वही चार्ज यहाँ पे होगा, यहाँ पे मतलब तीनों ही कैपेसिटर में चार्ज इक्वल होगा, राइट। तो ये बात पॉइंट क्लियर हो गया। तो Q इक्वल टू सी वी वन, इसको C1 V1 माने तो C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेकेंड हम लोग जब रेसिस्टर्स का बात किए थे तो फिर उसमें V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था। तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हुआ, जिस कारण से सीरीज़ में रेसिस्टर्स का था सीरीज़ में आर सीरीज था R1 प्लस R2, बट रेसिस्टर्स में क्या हो जाएगा 1/C सीरीज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसके पीछे भी रीज़न क्या है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटर का। तो यहाँ क्या हो गया V इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी वी, तो फिर C इज इक्वल टू क्यू बाई V। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 बाई C1 प्लस Q2 बाई C2 प्लस Q3 बाई C3। तो फिर सब में तो चार्ज इक्वल है तो चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये फॉर्मूला तो कहाँ से आया, ये बात क्लियर हो गया। तो सीरीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पैरेलल का। पैरेलल में क्या होगा कि पैरेलल का डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ऐसा जाएगा, तीनों ही पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, और ये वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर पैरेलल में एक बात क्लियर होता है कि तीनों का तीनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। ये बात तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग रेसिस्टर्स में ही जानते हैं। बट अब डिफरेंस क्या होता है कि रेसिस्टर्स का जब पैरेलल था तो फिर हम लोग क्या करते थे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये होता था। ये फॉर्मूला वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। बट यहाँ पे क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सब जगह सेम है और करंट जो है वो चार्ज जो वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और रेसिस्टर्स का जब बात करते थे तो वहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो जो Q इक्वल टू सी भी सी इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V तो सब जगह कॉमन है, सेम पोटेंशियल है, तो कैंसिल हो गया। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से ये फार्मूला आ गया। फार्मूला जब क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस काफ़ी ईजी है, तुरंत हो जाएंगे। ये बात तो क्लियर है कि कैपेसिटर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। फार्मूला ये बहुत बेसिक फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला हम लोग कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट। लाइक इस ये वाला जो मीडियम है यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक लिक्विड या फिर स्लैब कुछ रहेगा उसमें कितना करंट को कितना चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट आने के परमिशन वो देता, उसको बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। तो वहाँ पे सबका सभी चीज़ का परमिटिविटी कांस्टेंट अलग अलग होता है। बट एक आइडियल हम लोग लेते हैं एयर का 1 होता है, उसी से कंपेरिजन करते हैं कि किसी और का क्या क्या हो सकता है, राइट। तो इसका परमिटिविटी कांस्टेंट क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट R1। इसका परमिटिविटी कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन नॉट R2। और यहाँ पे ये डिस्टेंस होता है दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो पूरा का हम लोग D ले लिए, उसको डिवाइड कर दिए, दोनों अलग अलग लिक्विड्स दिए हुए हैं, तो फिर एक को D1 एक को D2। तो फिर यहाँ पे इसका अगर हम लोग देखें तो क्या होगा C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D1 ये भी डिस्ट्रीब्यूट है। और इसका क्या हो जाएगा C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A/D2। और ये दोनों क्या है सीरीज़ में। तो सीरीज़ में होता तो क्या करते हैं 1/C
सीरीज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/C सीरीज इज इक्वल टू D1/ε0 एप्सिलॉन आर ए प्लस D2/ε0 एप्सिलॉन आर ए, और यह C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, D1/ε0 ए कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D1/ε1 प्लस D2/ε0 R2, ये हो जाएगा यहाँ का फार्मूला। और फिर एप्सिलॉन A/D होता है फार्मूला C का, तो एप्सिलॉन A दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CD। ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं किसके लिए, इसको, और इसको इलेबरेट करके हम लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन A/D एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पार्ट दिया हुआ एप्सिलॉन R1 A1 एप्सिलॉन R2 A2, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, तो वो तो चेंज नहीं हुआ, तो दोनों के लिए ही मेरे कॉमन क्या हो गया D। अभी यहाँ क्या पार्ट हुआ A, यहाँ पे इसका एरिया अलग हो गया, इसका एरिया अलग हो गया, ठीक है। तो इस मीडियम का जो इसमें डायलेक्ट्रिक मीडियम दोनों के लिए अलग अलग हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे क्या C बनेगा, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन R1 A1/D, और यहाँ पे क्या बन जाएगा C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 A2/D, ये हो जाएगा। अब पैरेलल के लिए क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R1 A1/D प्लस एप्सिलॉन R2 A2/D। तो यहाँ दोनों से कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन/D कॉमन हो जाएगा, एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या हुआ ना कि A, इसको और इलोबरेट करके हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन A/D एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2/2, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था कि अब एक साइड डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, बट एक साइड क्या है, एयर है, इसके पास तो K हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C एप्सिलॉन K A/D। तो A यहाँ पे हो गया, इसको D मान लेते हैं, और नहीं, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, और यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D1, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि K, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं KC1 या फिर KC, और यहाँ पे तो एयर है ही, तो एयर का तो डायलेक्ट्रिक मीडियम 1 होता है, मतलब वो तो सारे चार्जेस को पास करने देंगे ही देंगे, D ही इसको मान लेते, इसको कुछ नहीं मानते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि जब दोनों को ही कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सीरीज़ है, दोनों साथ साथ लगे हुए थे, सीरीज़ में हो गए, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/KC प्लस 1, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कॉमन लिए KC 1 प्लस KC, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू KC, और यहाँ पे C ना 1 है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तब भी तो यहाँ पे C है ना, एप्सिलॉन A/D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, C प्लस KC, तो K कॉमन लिए C, यहाँ पे C कॉमन लिए 1 प्लस K, ये कैंसिल हो गया, तो K/1 प्लस K, राइट। तो ये हो गया K इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो यहाँ जब एयर है तो इसका कैपेसिटर क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे क्या कैपेसिटर हो जाएगा KC, तो इसका भी सिंपल उसी तरह से बन जाएगा C प्लस KC, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस K कॉमन C, ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना काफ़ी ईजी है।
अब एक ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसको देखिए। यहाँ पे क्या है ना कि एक कैपेसिटर जो था 3 माइक्रोफैरेड का है, एक 6 माइक्रोफैरेड का है, एक 2 माइक्रोफैरेड का और एक 2 माइक्रोफैरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूछा है। ये दोनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो पैरेलल वाला रूल लगेगा, मतलब 1/3 प्लस 1/6। ये क्या हो जाएगा 6 2 + 1 3 3/6 2। ये दोनों की इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। यहाँ 2 है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइक्रोफैरेड आएगा। तो और ये दोनों अब क्या हो गया पैरेलल में हो गया, तो सिंपल इसका 3 माइक्रोफैरेड आंसर आ गया। उसी तरह से अब ये क्वेश्चन करेंगे, इसका डायग्राम बन जाएगा। इसका डायग्राम मैं यहाँ बनाती हूँ। यहाँ से ये निकला, ऐसे क्या, यहाँ से ये क्या, ऐसे जाएगा ऐसे, और एक ब्रिज बन रहा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट से 2 जंक्शन निकल रहा है, इस पॉइंट से यहाँ पे भी 2 जंक्शन निकला, फिर ये वाला दोनों से ही कनेक्टेड है, अब बीच में है, ये वाला पॉइंट भी दोनों से कनेक्टेड है बीच में। इसको जब हम लोग इलोंगेट करेंगे तो फिर उससे यही शेप आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया 6 माइक्रोफैरेड हो गया, ये भी 6 माइक्रोफैरेड हो गया, ये भी 6 माइक्रोफैरेड हो गया, ये भी 6 माइक्रोफैरेड हो गया। तो जब भी हम लोग को 2 पॉइंट के बीच में कैपेसिटर निकालना हो और बीच में एक ब्रीजिंग पड़ रहा हो, सबसे पहली बात तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में बीच वाले को कंसिडर हम लोग नहीं करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे करेंट ये चार्ज नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा 0, वी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा। तो ये जब इसमें पास ही नहीं करेगा तो वी भी 0, जी क्यू भी 0, तो यहाँ पे कैपेसिटर होगा, बट इसमें ना तो चार्ज जा रहा होगा ना ही कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका। और दूसरा एक और रीज़न क्या था कि दोनों पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर में भी कोई कैपेसिटर होता तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, उसको कैलकुलेट करते ही नहीं है। तो अब ये कैसा बन गया, कुछ इस तरह से बन गया। ऐसा हो जाएगा, ये भी 6 माइक्रोफैरेड, ये भी 6 माइक्रोफैरेड, ये भी 6 माइक्रोफैरेड, ये भी 6 माइक्रोफैरेड। ये दोनों क्या हो गया पैरेलल, ये दोनों भी क्या हो गया पैरेलल। पैरेलल में क्या करते थे ऐड करते थे, सिंपल ऐड कर लेते थे। तो यहाँ पे हो गया 12 माइक्रोफैरेड, ये भी हो गया 12 माइक्रोफैरेड, 12 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड। फिर सीरीज़ में हो गया, सीरीज़ में हम लोग क्या करते थे पैरेलल वाला रूल लगाते थे, जो कि हम लोग रेसिस्टर्स में पढ़े थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते थे तब हम लोग पैरेलल में जो लगाते थे वो यहाँ सीरीज़ में लग रहा है। तो ये दोनों का आता था आंसर 6 माइक्रोफैरेड। इस दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 6। सी इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया क्या 6 माइक्रोफैरेड। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे क्या है, दोनों के पास ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम जा रहा है, क्योंकि ये एक जंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा वही यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, तो ये दोनों पे भी सेम गया। तो ये दोनों पे जैसे ही सेम जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो गया। तो फिर इसका भी सर्किट कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, दोनों ही पैरेलल में आ जाएगा। ये भी सी, ये भी सी, तो सी इक्विवेलेंट सिंपल है। यहाँ पे हो गया 2C, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे क्या है, एक सारा इक्वल है, मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 माइक्रोफैरेड है। 4 माइक्रोफैरेड 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 माइक्रोफैरेड। तो इसका कुछ इस तरह से बन जाएगा, लाइक यहाँ से जाएगा यहाँ पे M और यहाँ पे N, M N के बीच में एक जा रहा था, एक इसको जोड़ दिए 4 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे ये तो जुट गया ये दोनों के बीच में। अब यहाँ से भी 2 जा रहा है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये दोनों को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं एक ही जंक्शन से। तो 2 पॉइंट खुल रहा है, 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ से ये जा रहा है, एक और आ रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, फिर जाके यहाँ पे एक जंक्शन आ रहा है, और यहाँ पे भी चले, फिर ये तो हम लोग कर ही दिए। यहाँ से जाने के बाद भी एक आ रहा है, ये भी 4 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों जंक्शन को भी जोड़ रहा है एक, तो फिर से ये दोबारा से व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। तो जैसे ही व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा तो इसमें ना ही इसमें कोई चार्ज होगा, ना ही कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो फिर से इसको हटा दिया जाएगा। तो ये दोनों फिर से ज्वाइंट होगा, ये फिर से ज्वाइंट होगा, तो यहाँ पे क्या कुछ कैसा बन जाएगा, ये तो 4 माइक्रोफैरेड हो गया।
अब ये दोनों पैरेलल में थे, तो पैरेलल में क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला लग जाता है जो हम लोग रेसिस्टेंस में पढ़े थे। तो 4 8 माइक्रोफेरेड ये हो गया, और ये भी 8 माइक्रोफेरेड हो गया। तो जब ये दोनों सीरीज हो गया तो पैरेलल वाला रूल लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड और ये हो गया 4 माइक्रोफेरेड। तो 4 माइक्रोफेरेड जब जॉइंट होगा तो क्या इक्विवेलेंट बन गया, 8 माइक्रोफेरेड। जो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा 8 माइक्रोफेरेड। सी इक्विवेलेंट क्या हो गया, 8 माइक्रोफेरेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाने का है, बट है काफ़ी सिंपल। इसमें क्या कहा गया है, इस पॉइंट से आपके पास चार्ज जा रहा है 24 माइक्रोकूलम का, तो आपके पास चार्ज ई पे कितना गया वो निकालना, यहाँ पे कितना चार्ज गया वो निकालना। सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लेंगे। ये दोनों सीरीज में रहेगा तो पैरेलल का रूल लगाएंगे, मतलब 1/2 प्लस 1/6। ये हो गया 6, 3 + 1 4, 4/6, 2/3, तो ऊपर लट दिए 3/2 कुलम, सॉरी माइक्रोफेरेड। यहाँ पे भी सेम उसी तरह जाएगा 3/2 माइक्रोफेरेड, और ये 24 माइक्रोकुलम यहाँ से गया। तो अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना था। दोनों पे एक सेम कैपेसिटर है, तो ये डिवाइड हो जाएगा हाफ में, तो यहाँ पे भी 12 माइक्रोकुलम गया, यहाँ पे भी 12 माइक्रोकुलम गया। अब ये दोनों क्या है, सीरीज़ है। सीरीज़ में ही चार्ज एकदम कांस्टेंट होता है, जितना चार्ज जिसके पास रहेगा उतना ही चार्ज जिसके पास रहेगा। तो यहाँ पे भी तो सिंपल से जितना चार्ज जिसके पास गया उतना ही चार्ज जिसके पास जाएगा, तो यहाँ पे भी 12 माइक्रोकुलम हो गया। तो चार्ज ऑन ए कितना हो गया, 12 माइक्रोकुलम, राइट। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। थैंक यू।